हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। विचारों भावों को संप्रेषण योग्य बनाने अथवा वाक्य में निहित आशय स्पष्ट करने, शब्दों और वाक्यों में परस्पर संबंध दिखाने अथवा किसी विषय को विभिन्न भागों में बांटकर पठन पाठन के समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह बहुत उपयोगी होते हैं। इनके गलत स्थान पर प्रयोग से वाक्य के अर्थ में अंतर आ जाता है बच्चों। जैसे भागो मत रुको, भागने के लिए मना करना, भागो मत रुको, भागने के लिए कहना। उपर्युक्त वाक्य एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इसका कारण है इनमें लगा विराम चिन्ह का अलग अलग स्थान पर लगा होना। जिस प्रकार स्पष्ट है कि विराम चिन्ह का प्रयोग उचित स्थान पर ही करना चाहिए। विराम चिन्ह का परिभाषा है भाषा में भावों अथवा अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। आइए जानते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं और उनका विवरण इस प्रकार है। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण अर्थात पूरा, विराम अर्थात आराम, रुकना। वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग खड़ी रेखा के रूप में किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों में अंत में नहीं किया जा सकता है। जैसे दिल्ली में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, तो ये वाक्य पूरा हुआ और आखिरी में लगाया पूर्ण विराम। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ये एक पूरा वाक्य है और हमने फिर यहाँ पर विराम चिन्ह लगाया पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम, जहाँ वाक्य में पूर्ण विराम की तुलना में 1/4 रुकना पड़े यानी कम रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसे हम अंग्रेजी भाषा में कॉमा भी कहते हैं। जैसे परिश्रमी, ईमानदार और स्वस्थ व्यक्ति सबको भाते हैं। हमारे विद्यालय की स्थापना 14 मई 1975 को हुई थी। लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नीला मेरे प्रिय रंग हैं। अल्प विराम का प्रयोग अनेक स्थानों पर होता है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है बच्चों। जैसे जहाँ किसी को संबोधित किया जाए, जैसे बच्चों चलो खाना खा लो। एक समान शब्दों के बीच में, जैसे सेब, केला, संतरा, आम सभी मौसमी फल हैं। उद्धरण चिन्ह से पहले, जैसे अध्यापक ने कहा, बच्चों परीक्षा बहुत ध्यान से देना। समुच्चय बोधक से पहले अथवा उनके बाद भी, जैसे हम जल्दी आ जाते परंतु ट्रेन लेट हो गई। तो इन जगहों पर हम लगाते हैं अल्प विराम, जहाँ पे हमें वाक्य में कुछ देर के लिए, कुछ थोड़े क्षण के लिए रुकना पड़ता है। आगे है अर्ध विराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में उस समय किया जाता है जब अल्प विराम से बहुत अधिक समय तक परंतु पूर्ण विराम से कुछ कम समय तक रुकना पड़ता है। जैसे चलना ही जीवन है, रुकना मृत्यु। मैंने उसे डांटा ही नहीं, प्यार से समझाया भी। आगे विराम चिन्ह है एक प्रश्नसूचक चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। जैसे इतनी तेज धूप में क्यों घूम रहे हो, प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दिया। कपिल ने रोहन को क्यों मारा। विस्मय आदि सूचक चिन्ह वाक्य में किसी प्रकार के मनोभाव यानी दुख, सुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा, शाबाशी आदि को प्रकट करने अथवा किसी को संबोधित करने वाले शब्दों के बाद विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितनी गंदगी है यहाँ। भाइयों और बहनों, आप सबको नए साल की बधाई। निर्देशक चिन्ह, इन चिन्ह का प्रयोग किसी उदाहरण की ओर संकेत करने अथवा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद होता है। यह योजक चिन्ह यानी डैश की ही भांति होता है, परंतु आकार में उससे थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह होता है
तो निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा योजक चिन्ह से बड़ा होता है। माँ ने कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये है निर्देशक चिन्ह। आगे है विवरण चिन्ह। वाक्यांशों के विषय में सूचना या निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देते समय भी विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। साहित्य, मानवता का दर्पण और दीपक। आगे है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह शब्द को जोड़ने वाला चिन्ह होता है, अतः इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्म के बीच में द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं तथा तुलनात्मक स्थिति में किया जाता है। जैसे रात दिन, सुख दुख, दाल रोटी, माता पिता। ये 2 शब्दों को जोड़ता है, इसलिए हम इसे योजक चिन्ह कहते हैं। चलते चलते, बार बार, उठते बैठते, हंसते गाते। लाघव चिन्ह। वाक्यों में शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर को हम लिखते हैं प्रो, डॉक्टर को लिखते हैं डॉ, तो इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय अथवा किसी पुस्तक के लिए किसी मूल वाक्य को उतारते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह 2 तरह का होता है। पहला एक हरा उदाहरण चिन्ह, जिसे हम कॉमा कहते हैं। यह चिन्ह 2 तरह का होता है। पहला एक हरा उदाहरण चिन्ह और दूसरा 2 हरा उद्धरण चिन्ह। एक हरे उदाहरण चिन्ह क्या होता है बच्चों? चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, पुस्तक, कविता के नाम तथा उपाधि को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इस पर प्रयोग किया एक हरे उद्धरण चिन्ह। दोहरे उद्धरण मतलब 2 बार। चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो, तो यहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह लगाए गए। आगे है कोष्ठक, जिसे हम कहते हैं ब्रैकेट। इस चिन्ह का प्रयोग कई स्थितियों में किया जाता है। जैसे पहला है संवाद, लेखन के समय पत्रों के भाव प्रकट करने के लिए। जैसे बालक हंसते हुए, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। दूसरा क्रम संख्या दर्शाते हुए, जैसे प्रश्न 1 क ख ग घ। और तीसरा वाक्य में प्रयुक्त किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे मौखिक भाषा का उच्चारण बोलना किया जाता है, तो ऐसी जगहों पर हम कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट लगाते हैं। आगे है हंस पद चिन्ह। वाक्य लिखते समय यदि गलती से कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंस पद अथवा त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक माता के लिए शरबत लाया, गौरव बिल्कुल, और लगाया हंस पद चिन्ह ठीक है, यानी कि वहां पर ठीक लगाना भूल गए थे, तो उसे लगाने के लिए, उसे लिखने के लिए हमने हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया। आपने सीखा विराम का अर्थ होता है रुकना। भाषा में स्पष्टता तथा सौंदर्य लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विराम चिन्ह का अपना अलग महत्व होता है। विराम चिन्हों का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है, वाक्य के मध्य में तथा वाक्य के अंत में। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।